संजू ने सबके सामने कहा है ना। क्या कहा उसने? अरे उसकी बीवी है। अगर ये तेरी बीवी है तो नीति कौन है फिर? शादी की है मैंने परी से, तो बीवी लगी ना मेरी। छोटी माँ, उसने आग में हाथ डाल दिया है तो फिर भुगते। बोले ना संजू, अब उसे कोर्ट में घसीटूंगी मैं। जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब और नहीं। जिन लोगों ने परी का साथ दिया है ना, उन सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को नीति ने परी का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया होगा, लेकिन कुछ बातें इसने नहीं बताई है। बीवी है मेरी, परी बीवी है मेरी। पार्टी में नीति ने दिया परी को ढक्कर, राजीव को आया नीति पर बहुत गुस्सा। भाई हमने देखा ना किस तरीके से जो नीति है वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है और परी को क्या कुछ नहीं बोला यहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि राजीव के बॉस की पार्टी है, यहाँ पर एनिवर्सरी पार्टी है और वो सारे गेम्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना नीति जानबूझ के एक कपल गेम कराती है। पहले तो वो बॉस के वाइफ और जो हस्बैंड होते हैं उन दोनों के बीच में कराती है और उसके बाद भाई नीति, राजीव और परी के बीच में वो गेम होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजीव को नीति की सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगती है, मतलब नीति किस ड्रेस में अच्छी लगती है, साड़ी में लगती है, सूट में लगती है, किस में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पता है आपको तीनों का जवाब होता है एयर हॉस्टेस की ड्रेस में। मतलब ये तो वैसे भी आंसर में ऑप्शंस में था ही नहीं, तो सब लोग सुन के ना चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह तीनों का आंसर तो सेम है। और यहाँ पर जो नीति होती है ना वो गुस्से में फेंक के चली जाती है उस पेपर को और फिर वो चिल्लाने लगती है कि ये परी है जो हमारे और राजीव के बीच में आ गई है। मतलब इस परी ने ना मेरे संजू को मेरे से छीन लिया है, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो परी इसको समझती है। और यहाँ पर राजीव के बारे में बोलती है, वो कहती है राजीव मेरे बारे में थोड़ा ना सोचता है, परी के बारे में सोचता है। और इतना चिल्ला चिल्ला के नीति सबको बताती है ना। नीति बोलती है कि आपको पता है कि हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है मेरे ससुराल में तो यहाँ पर मुझे नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर परी को पूछा जाता है। यहाँ पर जितने सारे हक है ना राजीव की पत्नी के, बहू के, वो सब परी को दिए गए। मैं तो बेकार हूँ यहाँ पर, मेरी तो कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है। और जिसे सुनकर ना परी थोड़ा नीति के पास आती है, बोलती है नीति तू ऐसे क्यों बोल रही है। और नीति इतने गुस्से में होती है कि उसको जोर से धक्का दे देती है परी को और परी बहुत शॉक हो जाती है। और यहाँ पर राजीव को भी गुस्सा आता है, ताईजी को, सबको गुस्सा आता है घर वालों को कि किस तरीके से नीति बिहेव कर रही है। और फिर नीति बोलती है अच्छा देखो मैंने तो धीरे से धक्का दिया था और इस तरीके से दिखा रही है कि मैंने इसके संग क्या कर दिया। और फिर नीति ना बहुत कुछ बोलती है। नीति परी के पापा के बारे में बोलती है, तूने अपने पापा को मार दिया और वो ऊपर देख के कितना दुखी हो रहे होंगे, तू उनकी आत्मा कितनी परेशान हो रही होगी, तू किस तरीके का काम कर रही है, तूने मेरे आदमी को खा लिया, छीन लिया। यहाँ पर वो राकेश के बारे में भी बोल रही है कि भाई जिस तरीके से राकेश को तू पागल बनाती थी ना, तूने मेरे आदमी संजू को भी इस तरीके से पागल बना दिया। ये सब सुन के ना परी का दिल टूट जाता है। मतलब समझ में नहीं आता कि नीति को क्या हो गया, नीति इस तरीके से बात कर रही है। और यहाँ पर नीति फिर और बोल रही है कि तू बहुत बेशरम है, बहुत खराब है और तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया और तू चली जा हमारी जिंदगी से। और जिसे सुनकर ना परी को बहुत बुरा लग रहा है और हो सकता है कि परी शायद नीति और राजीव की जिंदगी से चली भी जाए। लेकिन हमने यहाँ पर एक प्रोमो देखा है ना जिसमें राजीव इंट्रोड्यूस करा रहा है अपनी वाइफ को, नीति को नहीं परी को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता है अपनी वाइफ से और बोलता है मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ परिणीत, जिसे सुनकर ना नीति के होश उड़ जाते हैं। तो अब देखना होगा नीति का क्या स्टेप होता है, क्या वो राजीव और परी को अलग कर पाएगी।